देखिए, आज मैं आपके सामने जिस विषय के बारे में बात करने जा रही हूँ, वह है सिविक सेंस। देखिए, सिविक सेंस एक बहुत विस्तृत टॉपिक है, विस्तृत विषय है। इसका मैं एक ब्लॉग में सारी बातें कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी, तो इसके लिए मैं 3-4 ब्लॉग्स बनाऊंगी। आज हम पहले ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे हम घर में अपने नियम कायदे को फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि घर के भी कुछ नियम कायदे होते हैं कि इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है, इतने बजे सबको पूजा करनी है, इतने बजे खाना खाना है। कुछ अपने रूल्स हम बना लेते हैं घर पे, और उसको सारे मेंबर्स कोऑपरेट करते हैं और प्रयासरत रहते हैं कि हम सब इसको फॉलो कर सकें, जिससे घर की स्मूथ फंक्शनिंग होती है। तो फ्रेंड्स, हम घर के लिए तो बहुत मेहनत करते हैं जिससे कि स्मूथ फंक्शनिंग हो, घर की कोई परेशानी ना हो। मगर क्या हम इतने ही कोऑपरेटिव और इतने ही सजग होते हैं पब्लिक प्लेसेस के लिए? जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो क्या हम इतने सजग और जागृत होते हैं? नहीं होते। हम इतने जागृत नहीं हो पाते पब्लिक प्लेसेस के लिए, वहां के लॉ एंड ऑर्डर को हम फॉलो नहीं कर पाते। मगर फ्रेंड्स, हमें बाहर जब पब्लिक प्लेसेस पे जाते हैं तो वहां के लॉ एंड ऑर्डर, जो भी नियम कायदे हैं, उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, उनको सम्मान देना है, रिस्पेक्ट देना है और उनको मेंटेन करके रखना है ना? तभी तो सब चीजें स्मूथली रन कर पाएंगी। और देखिए, जब आप सोसाइटी के प्रति इस तरह से जस्टिस का, न्याय का भाव रखेंगे, सोसाइटी के प्रति न्याय हो पाएगा, तो यह आपका सोसाइटी की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए बहुत बड़ा योगदान होगा। आप अपना बहुत बड़ा स्मूथ फंक्शनिंग के लिए अपना योगदान दे पाएंगे यदि इसी तरह का आप सोसाइटी के प्रति न्याय करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैं कुछ पॉइंट्स बताती हूं। देखिए, सबसे पहले आपको यू हैव टू कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन। जब भी आप घर से निकलते हैं या घर के बाहर, आसपास आपकी कॉलोनी है, आपके घर के बाहर जब भी पब्लिक प्लेसेस पे निकलते हैं, तो आप वहां की प्लेसेस को नीट एंड क्लीन, स्वच्छ रखिए, साफ रखिए। वहां किसी भी प्रकार की कोई गंदगी मत फैलाइए। ठीक है? इसको हम बाद में विस्तृत में बातें करेंगे। देन यू हैव टू रिस्पेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी। जब आप बाहर निकलते हैं, चाहे वो मार्केट हो, शॉपिंग मॉल्स हो, पार्क्स हो, सड़कें हो, ऑफिस हो, स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, कोई भी गवर्नमेंट या प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो, कहीं भी आप जाते हैं तो वहां पर किसी भी प्रकार का अपना डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर मत शो करिए, तोड़फोड़ मत करिए, गंदगी मत फैलाइए। वहां पे भी अपना एक सब चीजों को फॉलो करके रहिए। देन फ्रेंड्स, यू हैव टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स। आपको ट्रैफिक रूल्स भी फॉलो करने हैं, क्योंकि यदि आप ट्रैफिक रूल्स नहीं फॉलो करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्सीडेंट्स हो जाएंगे, मिस हैपनिंग्स होंगी। तो आप ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करिए, जिससे कि सारा आवागमन स्मूथली रन हो सके, ट्रैफिक में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए। देन यू हैव टू मेंटेन डेकोरम इन द पब्लिक प्लेसेस। पब्लिक प्लेसेस पे अपना डेकोरम मेंटेन करिए। वहां पे कोई साइड पॉल्यूशन मत रखिए, कोई भी तेज आवाज में, तेज पिच में म्यूजिक प्ले मत करिए, जोर जोर से ग्रुप में खड़े होकर बातें मत करिए, शाउट मत करिए, चिल्लाइए मत, और किसी भी प्रकार का कोई डिस्ट्रक्टिव और डिसरप्टिव बिहेवियर मत रखिए पब्लिक प्लेसेस पे। देन यू हैव टू रिस्पेक्ट क्यूज। आप जब भी रेलवे स्टेशन जाते हैं, बस स्टैंड जाते हैं, पिक्चर हॉल्स जाते हैं, टेम्पल्स वगैरह जाते हैं, कई बार शॉपिंग मॉल्स है, मार्केट है, वहां पे भी कई बार बहुत भीड़ हो जाती है, तो आप एक क्यू बना लीजिए, एक लाइन बना लीजिए और अपनी टर्न का वेट करिए। भीड़ भाड़ में एक दूसरे को पुश करेंगे और आगे बढ़ेंगे तो इससे क्या होगा? गिर जाएंगे और कोई भी मिसहैपनिंग हो जाएगी। तो आप क्यू बनाने की कोशिश करिए और अपनी टर्न का वेट करने की आदत डालिए। देन यू हैव टू बी कंसिडरेट टू अदर्स। हमेशा दूसरों के प्रति कंसिडर करते रहिए, सेंसिटिव रहिए उनके प्रति। कभी भी रफ बिहेवियर मत रखिए, रूड बिहेवियर मत रखिए दूसरों के प्रति। कि आप तो बस में और ट्रेन में आराम से बैठे हैं, कोई एल्डरली पर्सन बेचारा खड़ा है, खड़े होते नहीं बन रहा, मगर फिर भी आप उसको सीट ऑफर नहीं कर रहे। नो, डोंट शो दैट बिहेवियर। आप कोई भी एल्डरली पर्सन दिखता है तो आप उठ जाइए, उसको सीट ऑफर करिए। यही आपका बड़प्पन है। यू हैव टू बी पोलाइट एंड सॉफ्ट। क्यों हमें इतना रफ और रूड बिहेवियर शो करना है दूसरों के प्रति, और खासकर एल्डरली पर्सन के लिए? तो आपको हमें और कभी भी हमेशा सॉफ्ट रहना है। और फ्रेंड्स, कभी भी सड़कों को ब्लॉक मत करिए। कई लोगों की आदत होती है कि सड़क के बीचों बीच ग्रुप बना के खड़े हैं, बातें कर रहे हो, हल्ला कर रहे हैं, अपनी व्हीकल कहीं भी पार्क कर दी, सड़क के बीचों बीच आवागमन रुक गया है, ट्रैफिक रुक गया है, ट्रैफिक जैम हो गया है। तो इस तरह का
बिहेवियर मत शो करिए सड़कों पे, सड़कों को ब्लॉक मत करिए और रूल्स को, रेगुलेशंस को हमेशा फॉलो करते रहिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करिए, रिस्पेक्ट करिए। सो फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं सबसे पहले पब्लिक प्लेसेस से कि पब्लिक प्लेसेस पे हमें किस तरह से बिहेव करना चाहिए। जब भी आप कोई भी पब्लिक प्लेसेस पे जाते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको, चाहे वो मार्केट हो, मॉल्स हो, पार्क्स हो, सड़कें हो, ऑफिस हो, कॉलेज हो, स्कूल्स हो, कोई भी इंस्टीट्यूट हो, वहां पे आपको बहुत ही सजग होके, जागृत होके अपना बिहेवियर शो करना है। जहां पे भी कोई मतलब सार्वजनिक स्थलों पे आपको कोई गंदगी नहीं फैलानी है, स्वच्छता मेंटेन रखनी है। मगर क्या हमारे तो विचार ही ऐसे होते हैं कि पब्लिक प्लेसेस की साफ सफाई के लिए, इसके रख रखाव के लिए भाई हमने थोड़ी जिम्मेदारी ले रखी है, हम क्यों करें? हम तो अपने घर के लिए जिम्मेदार हैं, हम अपना घर को साफ रखेंगे। पब्लिक प्लेसेस के लिए आई एम नॉट रेस्पॉन्सिबल, गवर्नमेंट इज रेस्पॉन्सिबल। बस यही विचारधारा हमारी बहुत गलत होती है। केवल सरकार ही जिम्मेदार नहीं होती, आपका खुद का कॉपरेशन बहुत जरूरी होता है सार्वजनिक स्थलों को साफ सुथरा रखने के लिए। तो कभी भी अपना इस तरह की विचारधारा यदि है आपकी तो उसे हटा दीजिए, इस तरह की विचारधारा मत रखिए। क्योंकि हम क्या सोचते हैं कि भाई इससे तो अगर हम इसकी साफ सफाई की जिम्मेदारी ले लेंगे तो हमारा तो टाइम वेस्ट होगा, हमारी एनर्जी वेस्ट होगी और कई बार तो हमें पैसा भी लगाना पड़ेगा, तो हम क्यों अपनी ये सब चीजें वेस्ट करें? और हमारा बिहेवियर बहुत रफ, रूड और इनसेंसिटिव हो जाता है। फ्रेंड्स, इस तरह का बिहेवियर सार्वजनिक स्थलों पे, पब्लिक प्लेसेस पे रखना बहुत ही गलत है। ठीक है, अब आप जैसे मार्केट में निकले हैं या शॉपिंग मॉल में जा रहे हैं या कोई भी किसी बिल्डिंग में एंटर कर रहे हैं, कॉलेज हो, स्कूल हो, ऑफिस हो, इंस्टीट्यूट हो, तो वहां पे क्या है, आपके के हाथ में कुछ पेपर है, कागज के टुकड़े डाल दिए, चिप्स खाए, चिप्स का रैपर डाल दिया, टॉफियां खाई, टॉफी का रैपर डाल दिया, कोल्ड ड्रिंक और पानी पिया, उसकी खाली बोतलें इधर उधर फेंक दी, फ्रूट्स खाए, फ्रूट्स के छिलके ऐसे ही उठा के फेंक दिए। फिर इसके बाद चाय पीने का तो सबको बहुत शौक होता है, चाय कॉफी पी आपने और चाय कॉफी के ग्लासेस पट के मार्केट में जाइए, आपको चाय कॉफी के ग्लासेस और फ्रूट्स के छिलके और ये सब चीजें ऐसी मिलेंगी बिखरी हुई कि क्या बताएं। बस वो भी आपने फेंक दिए। और पेपर प्लेट्स में कुछ खाया, पेपर प्लेट्स फेंक दी। भाई क्यों? वहां पे सार्वजनिक स्थानों पे भी डस्टबिन बने रहते हैं, आपको क्यों डस्टबिन तक जाना नहीं है? डस्टबिन तक जाइए और इन चीजों को डिस्पोज करिए। क्यों सब दूर गंदगी फैला रहे हैं? उसी पब्लिक प्लेस का आपको भी यूज करना है। वो अनहाइजीनिक जगह हो जाएगी, आपके लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी और वहां के लोगों के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इस तरह से गंदगी मत फैलाइए इन चीजों को, उसको प्रॉपरली डिस्पोज करिए डस्टबिन में। अगर इनकेस डस्टबिन नहीं है, आपने चिप्स खाए हैं, कोल्ड ड्रिंक पी है, तो अपने पास हमेशा एक पेपर बैग रखिए, उसमें सब चीजें डाल लीजिए और घर आके अपने डस्टबिन में डिस्पोज करिए। कई लोग ये करते हैं, कई लोगों का बिहेवियर जो बहुत अलर्ट, सजग और जागृत रहते हैं, इस तरह से घर में ही डिस्पोज करते हैं। मैं भी कभी भी कहीं मार्केट जाती हूँ, कुछ करती हूँ, अगर चिप्स वगैरह खाए, कुछ चाय कॉफी पी, या तो डस्टबिन है तो उसमें डिस्पोज कर दिया, नहीं तो फिर घर में एक पेपर बैग रखती हूँ, उसमें डाल के घर आके डिस्पोज करती हूँ। आप भी कर सकते हैं, थोड़ा सा कॉपरेट तो करिए गवर्नमेंट के साथ। फिर कोई भी हमें तोड़फोड़ नहीं करनी है, कोई डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर शो नहीं करना है। और हाँ भाई, एक सबसे बड़ी बात, पान तंबाकू खाने वालों के लिए, वो तो पान तंबाकू खाया और बस स्पिट, थूकना, दीवारें गंदगी करना, सड़कें गंदी करना, पब्लिक प्लेसेस गंदगी करना, उसके रैपर्स कहीं भी डाल देना, थूक देना, कितनी गंदी आदत है। एक तो पान तंबाकू खाना अपने आप में सेहत के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है, खाना ही नहीं चाहिए। अगर आप खाते भी हैं तो इस तरह का बिहेवियर अपना पब्लिक प्लेसेस पे शो मत करिए। फ्रेंड्स, आज के लिए मैंने पब्लिक प्लेसेस के बारे में आपको बताया है। अगले व्लॉग में मैं कुछ और बातें करूंगी सिविक सेंस के बारे में, तो आप जुड़े रहिए मेरे इस व्लॉग के साथ। मैं इसको कंटिन्यू करूंगी अगले व्लॉग में। जब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।
यदि आपको आज की मेरी कुछ बातें पसंद आती हैं तो इसे लाइक कीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, कमेंट भी जरूर करिए कि कहाँ पर मेरी गलती है, कहाँ मैंने गलत बोला, कहाँ मैंने सही बोला। कुछ कमेंट करके मेरे को भी अपने बारे में बता दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, जरूर देखिए। तब तक के लिए सबको बाय बाय।